हेलो फ्रेंड्स, सीजीपीएससी जीके जोन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आ गई हूँ कंप्यूटर में मेमोरी टॉपिक से कुछ थ्योरी और उसके बाद इसी वीडियो में हम करेंगे इसके एमसीक्यू। और ये एमसीक्यू जो पहले पूछे जा चुके हैं व्यापम में और कुछ मैंने इंपॉर्टेंट देखकर बना दिए हैं आपके लिए। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि अभी हम थोड़ा सा थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद लास्ट तक आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा इसमें एमसीक्यू, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कंप्यूटर में कितने प्रकार के मेमोरी होती है। तो ये कॉमन प्रश्न है, तो आपको इसके लिए ज़्यादा सोचना नहीं है। इसमें सिर्फ 2 प्रकार की मेमोरी होती है। तो कंप्यूटर में 2 प्रकार की मेमोरी होती है, और वो कौन कौन सी मेमोरी है? तो एक है प्राइमरी मेमोरी, एक है सेकेंडरी मेमोरी, है ना। तो पहला प्राथमिक मेमोरी, दूसरा द्वितीयक मेमोरी। तो ये 2 मेमोरी होते हैं मेमोरी के प्रकार में। प्राथमिक मेमोरी क्या है? इंटरनल मेमोरी बोलते हैं या फिर आंतरिक, और इसे ही मुख्य मेमोरी बोलते हैं। और ये मेमोरी जो होती है अस्थायी मेमोरी कहलाती है, ठीक है। तो अस्थायी मेमोरी कौन सी है? तो प्राइमरी मेमोरी को हम अस्थायी मेमोरी बोलते हैं। उसके बाद दूसरा है हमारा द्वितीयक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी। तो ये क्या है? एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हैं या फिर बाहरी मेमोरी इसे बोलते हैं। और ये जो हमारा होता है स्थायी मेमोरी होता है। तो आपको सीधे सीधे पूछ देता है स्थायी मेमोरी कौन से मेमोरी को बोलते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, है ना। तो इस तरीके से आप इसे याद कर लीजिएगा, तो यहाँ से भी आपके एमसीक्यू बन जाएंगे। तो इस प्रकार से जो थोड़ा थोड़ा सा जो थ्योरी है मैं आपको करा दूंगी, उसके बाद इसका एमसीक्यू हम कर लेंगे इसी वीडियो में। तो फिर यहाँ पे देख सकते हैं आप स्थायी मेमोरी, तो फ्लॉपी डिस्क, टेप चुंबकीय, ऑप्टिकल डिस्क, हाई डिस्क, है ना। तो ये सारे क्या है? आपके स्थायी मेमोरी है। तो यहाँ पे जो ऑप्टिकल डिस्क है उसे ही बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसके अंदर में सीडी रोम और सीडी रीड ये आते हैं, है ना। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखने हैं। कभी कॉम्पैक्ट डिस्क करके भी दे देता है, और इसे ऑप्टिकल डिस्क भी बोलते हैं, है ना। उसके बाद ये हो गए हमारे स्थायी मेमोरी, तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद देख लेते हैं हम कॉम्पैक्ट डिस्क या फिर ऑप्टिकल डिस्क, है ना। तो इसमें क्या है? स्टोरेज देखेंगे हम कि इसमें क्या क्या भंडारण क्षमता है। तो सीडी रोम, तो सीडी रोम को उसमें क्या है? 700 MB भंडारण क्षमता होता है। और CDRW, तो इसमें क्या है? इसमें भी 700 MB भंडारण क्षमता होता है। MB मतलब क्या होता है वो तो आप सबको पता होगा। तो यहाँ पे ये सारे जो भंडारण क्षमता है आप अच्छे से देख लीजिएगा। और उसके बाद फिर सेकंड हम देख लेते हैं फ्लॉपी डिस्क। तो फ्लॉपी डिस्क क्या होता है? तो यह वृत्ताकार मैग्नेटिक डिस्क होता है ना। और इसका जो आकार होता है 8 इंच और 5.25 इंच, है ना, 3.50 इंच ऐसे होता है। तो इसके तीन इस तरह के तरीके से आकार होते हैं। तो आप इसे भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद फिर हम देख लेते हैं यहाँ पे इनके जो भंडारण क्षमता है। तो देखिए 1.44 MB ये क्या है? इसका सिंगल लेयर का भंडारण क्षमता है, स्टोरेज, है ना। और फिर 2.88 MB ये क्या है? डबल लेयर। तो यहाँ पे देख लीजिए जस्ट डबल हो रहा है। तो आप अगर आपको सिंगल लेयर पता है तो आप सेकंड भी आराम से पता कर लेंगे, क्योंकि वो जस्ट डबल रहता है। उसके बाद फिर आ जाता है यहाँ पे DVD। तो कई बार सीधा पूछा जाता है कि DVD का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए डिजिटल वीडियो वर्सटाइल डिस्क, है ना। तो इसका फुल फॉर्म ये होता है। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, DVD का फुल फॉर्म। उसके बाद यहाँ पे है, यह भी एक ऑप्टिकल डिस्क है। तो ऑप्टिकल डिस्क मतलब जो आप देखे होंगे CD DVD जैसे राउंड राउंड शेप में रहता है ना, हाँ उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे 4.7 GB सिंगल लेयर में और 8.5 GB डबल लेयर में। तो आपको MB और GB अच्छे से याद रखना है। CD जो है MB में रहता है, और DVD जो है GB में रहता है ना। तो इसका स्टोरेज CD से ज़्यादा है। उसके बाद आ गया हमारा नेक्स्ट ब्लू-रे डिस्क। तो ब्लू-रे डिस्क जो है वो क्या है? ये भी ऑप्टिकल डिस्क है, और इसमें 25 GB सिंगल लेयर भंडारण क्षमता होता है, और 50 GB जस्ट इसका डबल लेयर में भंडारण क्षमता इसका स्टोरेज होता है ना। तो ये भी आपको याद रखना है ब्लू-रे डिस्क का। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं? आपको सिंगल लेयर पता है तो आप जस्ट उसे डबल कर दीजिएगा, तो आपको डबल लेयर का भी निकल जाएगा। उसके बाद आ गया फ्लैश ड्राइव। तो फ्लैश ड्राइव क्या है? ये सभी आप जानते होंगे, पेन ड्राइव के नाम से हम जानते हैं, इसे थंब ड्राइव भी बोलते हैं। तो 1 GB से लेकर 1 TB तक इसका जो स्टोरेज है होता है ना। तो इसकी भंडारण क्षमता आपको अच्छे से याद रखना है, 1 GB से 1 TB। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं
मेमोरी की कुछ इकाइयाँ। तो इसमें से भी क्या है, क्रम बनाकर बीच बीच का छोड़कर आपको प्रश्न दिया जाता है। तो ये पूरे क्रम आपको याद है, तो जैसे भी दे आपको इसका जो हल है बन जाएगा। तो एक बिट में एक बाइनरी डिजिट होता है 01, एक निबल में 4 बिट होता है, एक बाइट में 8 बिट होता है, एक किलोबाइट में 1024 बाइट होता है, एक मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होता है, एक गीगाबाइट में 1024 आपका मेगाबाइट होता है, और एक टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होता है, और एक पेटाबाइट में आपका 1024 टेराबाइट होता है। तो ये सारा जो क्रम है आपको अच्छे से याद रखना है कि किसके बाद क्या आता है। फिर उसके बाद आपको जो भी क्वेश्चन है वो आराम से आपसे बन जाएगा। तो इसे भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख लेते हैं, अभी जो भी हमने पढ़ा हुआ है उसे एक बार और देख लेते हैं, थ्योरी को। उसके बाद फिर क्या है, हम इसका एमसीक्यू लगा लेंगे, है ना। तो कंप्यूटर में कितने प्रकार के मेमोरी होते हैं वो आप सबको पता है, 2 टाइप से होते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो जो प्राइमरी मेमोरी है उसे मुख्य मेमोरी बोलते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी है उसको क्या बोलते हैं, वो हमारा स्थायी मेमोरी में आ जाता है। प्राइमरी मेमोरी जो है हमारे अस्थायी मेमोरी में आ जाता है। कॉम्पैक्ट डिस्क का जो स्टोरेज है वो कितना है, तो 700 MB है CD रोम का, और CDRW का उसका भी स्टोरेज क्षमता क्या है, 700 MB, दोनों का सेम है। फ्लॉपी डिस्क का तो ये भी क्या है, इसका जो आकार है आपको याद रख लेना है, और इसका स्टोरेज क्षमता सिंगल लेयर और डबल लेयर में 2.88, डबल लेयर में 1.44, सिंगल लेयर में। डीवीडी को क्या बोलते हैं, डिजिटल वीडियो वर्सटाइल डिस्क। तो ये भी इसका स्टोरेज जो है आपको याद रख लेना है। यही सारी चीज़ें मेमोरी से पूछा जाता है। ब्लूटूथ डिस्क है तो 25 GB सिंगल में, 50 GB डबल लेयर में। तो ये हो गया इसका। फ्लैश ड्राइव, इसे हम पेन ड्राइव के नाम से जानते हैं, और इसका जो स्टोरेज क्षमता है 1 GB से 1 टेराबाइट, और ये जो इसकी इकाइयाँ है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रख लेना है। अब यहाँ से हम MCQ लगाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पहला प्रश्न है ये पूछा हुआ प्रश्न है, पेपर में आया हुआ प्रश्न है, व्यापक में पूछा गया। तो निम्नलिखित में कौन सा भंडारण माध्यम 25 GB या अधिक डेटा का भंडारण कर सकता है। तो ये हमने पढ़ा था, ब्लूरे डिस्क है ना, 25 GB से, और डबल में क्या है 50 GB तक से। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लूरे डिस्क। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। तो ब्लूटूथ डिस्क का जो मैंने आपको स्टोरेज बता दिया था कितना है ना, फर्स्ट सिंगल लेयर में 25 GB और डबल लेयर में 50 GB, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित करें। तो छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित करें, तो ये मेमोरी इकाइयाँ मैंने बताई है वो आप अच्छे से याद कर लिए होंगे। तो इसका जैसे भी आपको बना के दे आप आराम से बना लेंगे। तो 1 बीट, उसके बाद निबल, फिर बाइट, है ना। उसके बाद क्या होता है KB, MB, GB, उसके बाद टेराबाइट, फिर उसके बाद पेटाबाइट आता है। तो यहाँ पे GB MB नहीं दिया था, सीधा टेराबाइट दिया था। तो ये वाला क्रम हमारा सही बैठा था, तो मैंने ऑप्शन नहीं डाला है, सीधा सीधा आपको आंसर बता दिया है। तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से याद रखना है कि बीट के बाद निबल है, निबल के बाद बाइट है, बाइट के बाद KB है, KB के बाद GB है, GB के बाद TB है, TB के बाद फिर PB है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 टेराबाइट के बराबर होता है। तो 1 टेराबाइट के बराबर 10 के घात 3 GB, 10 के घात 6 MB, और 10 के घात 9 KB। तो ये सारे के सारे आंसर जो हमारे यहाँ पे सही हो जाएंगे, सारे ही सेम हैं, है ना। KB में, MB में और GB में इस प्रकार से अलग अलग हैं। सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से अलग है। तो यहाँ पे जो भी दिया हुआ है उसमें से आपको अलग छांटना है कि क्या अलग है या भिन्न है। तो CD या DVD, फ्लॉपी डिस्क, HD डिस्क, बायोस। तो यहाँ पे जो CD, DVD, फ्लॉपी डिस्क, HD डिस्क, ये सारे क्या हैं, मेमोरी के प्रकार हैं। और जो बायोस है ये क्या है, कंप्यूटर का जो लैंग्वेज है, भाषा, उसमें से आ जाएगा। तो यहाँ पे बायोस जो है अलग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, DVD की मेमोरी CD की मेमोरी से अधिक है, CD की मेमोरी DVD की मेमोरी से अधिक है, CD तथा DVD की मेमोरी समान है। तो देखिए CD की मेमोरी क्या है, 700 MB वाले MB में थे, है ना। जो DVD है वो GB में थे, तो DVD की मेमोरी जो है CD की मेमोरी से अधिक होंगे। तो इसका आंसर हमारा जो पहला वाला कथन है वो हो जाएगा, और जो सेकेंड और थर्ड है वो गलत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, DVD CD से अधिक स्टोरेज रखता है।
उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ईमेल द्वारा एक बार में फाइल भेजने की अधिकतम क्षमता या सीमा क्या है? तो ईमेल द्वारा एक बार में फाइल भेजने की अधिकतम जो क्षमता होती है वो होती है 25 MB। ये सारे जो प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ वो व्यापम में पूछा गया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कौन सी ऑप्टिकल डिस्क नहीं है? तो ब्लूरे डिस्क, DVD, CD रोम और जिप डिस्क। तो जो ब्लूरे डिस्क, DVD और CD रोम ये क्या है? ऑप्टिकल डिस्क है। जिप डिस्क जो है वो हमारा गलत है, मतलब ये नहीं है, तो आंसर हमारा जिप डिस्क हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक CDR को खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है। तो एक CDR को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है तो वो वर्म के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक मेमोरी में ENIAC कंप्यूटर के कितने अंक स्टोर कर सकता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 20 अंक। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा 20 अंक सही। इसके बाद फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे है, एक CD की भंडारण क्षमता को मापा जाता है। तो एक CD की भंडारण क्षमता को मेगाबाइट में मापा जाता है, ठीक है। तो किससे मापा जाता है? मेगाबाइट से मापा जाता है। अब आ गया फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क डाटा स्टोर कर सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा गया है फ्रेंड्स, ये ना 1.44 MB जो है सिंगल लेयर का है और डबल में हो जाता है 2.88 MB। इसके बाद देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है हमारा, CD रोम का पूर्ण रूप क्या है? तो CD रोम का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप आप देख लीजिए। हाँ, तो इसका जो पूर्ण रूप है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी, है ना। तो CD रोम का क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी। तो ये क्या चीज़ होता है? ये द्वितीयक मेमोरी है और ये प्लास्टिक का बना एक गोल्ड डिस्क होता है। तो CD आप सभी को पता होगा, आपने देखा भी होगा। तो ये वही चीज़ है और ये किस में आती है? तो ये आती है द्वितीयक मेमोरी में और ये प्लास्टिक का बना एक गोल्ड डिस्क होता है। तो इसका जो आंसर हमारा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म। इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में मेमोरी का प्रकार नहीं है। तो जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से कौन सा मेमोरी का प्रकार नहीं, यही पूछा जा रहा है। तो सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और सर्वर। तो सर्वर आप सभी जानते होंगे ये इंटरनेट से रिलेटेड है, ये अलग चीज़ है। तो ये क्या है? मेमोरी के जो प्रकार में नहीं आता है। और ये जो तीनों चीज़ हैं, सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक, ये सारी चीज़ें ऑप्टिकल है ना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। तो कैश मेमोरी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? मेमोरी व प्रोसेसर के बीच की गति के अवरोध को दूर करने के लिए कैश मेमोरी का जो प्रयोग है किया जाता है। तो ये भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये भी आया हुआ प्रश्न है। तो कैश मेमोरी का जो आकार है, स्टोरेज क्षमता है, वो कितना है? भंडारण क्षमता तो 256 KB से 4 MB तक। तो इसका भंडारण क्षमता भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो ये हो गया इसका मेमोरी का आकार और कैश मेमोरी के बारे से हमने देख लिया। इसके बाद फिर देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है, CDRW का पूर्ण रूप है। तो CDRW का पूर्ण रूप क्या है? तो CD का पूर्ण रूप जो है कॉम्पैक्ट डिस्क, CD का जो पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट डिस्क, और RW का क्या हो गया? रीब्राइटेबल। तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीब्राइटेबल, है ना। तो इसका पूर्ण रूप हो गया। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। तो वर्चुअल मेमोरी का जो आकार है वो किस पर निर्भर करता है? डिस्क स्पेस पर। तो हो गया यहाँ पे डिस्क स्पेस पर, इसका जो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, आंसर इसका है डिस्क स्पेस। फिर नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थित होते हैं। तो रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थित होते हैं, तो कहाँ स्थित होते हैं? तो ये जो है रोम या फिर EPROM में स्थित होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सबसे तेज मेमोरी है? CD रोम, रैम, रजिस्टर, कैश। तो ये जो दिया हुआ है उसमें से सबसे जो तेज मेमोरी जो है वो है हमारा रजिस्टर। तो फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है
और ये जितने भी MCQ कराए हुए हैं मैंने, वो आए हुए क्वेश्चन है मेमोरी से, इस प्रकार से प्रश्न बनाए गए हैं और पेपर में पूछे गए हैं। तो इसे आप अच्छे से 2-3 बार वीडियो को देख लीजिएगा, आपको मेमोरी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है बहुत अच्छे से बन जाएंगे। तो ये था मेरा आज का कंप्यूटर का मेमोरी वाले पोर्शन से थ्योरी और उसका MCQ। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो में नए होंगे तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद।